भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन इंजीनियर कृष्ण कुमार ने बावल विधानसभा से चुनाव लड़ने की ताल ठोकी। इंजीनियर कृष्ण कुमार क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, व उनकी किस प्रकार तैयारी रहेगी, आइए हम सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। सर अपना परिचय। मैं इंजीनियर कृष्ण कुमार, चेयरमैन सफाई कर्मचारी आयोग हरियाणा, और 2018 में मैंने ज्वाइन किया एज ए वाइस चेयरमैन, और कंटिन्यू मैं अभी चेयरमैन के पद पे हूँ। और जो मेरे को दायित्व सरकार ने दिया हुआ है वो एक तरह से सफाई कर्मचारी का जो ग्रीवेंसीज है उनका रिहेबिलिटेशन है, और उनको कैसे हम अपलिफ्ट कर सकते हैं, सीवरेज सिस्टम से उनको कैसे उनको बचा सकते हैं हम डेथ को। तो इस तरह के काफ़ी काम मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू। और अब आप यहाँ पे आए, पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे को अपनी बात रखने का मौका दिया। और सर, देखा है अभी आपके हमने पोस्टर देखे हैं बाज़ारों में और बावल विधानसभा क्षेत्र में भी देखे हैं, तो क्या आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, वो तो सभी का राइट है और चुनाव लड़ना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति में जो आता है वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। और चुनाव लड़ना इसलिए चाहिए क्योंकि हम जब असेंबली में बात करते हैं, इलेक्ट होके एज ए असेंबली में या पार्लियामेंट में, तो हम अपनी बात कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रख सकते हैं। और जो वेलफेयर फॉर द सोसाइटी है उसके लिए जो काम कर सकते हैं, तो वो चुनाव लड़ना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि बावल विधानसभा में मैं काफ़ी दिन से मैं यहाँ रह रहा हूँ, और जहाँ पे मैं भी रह रहा हूँ वो बावल विधानसभा में ही मेरी वोट है। और मेरा राइट बनता है कि भी मैं यहाँ पे बावल विधानसभा से जो लोगों की सेवा है वो मैं करूँ। और कंटिन्यू मैं चाहता हूँ कि जैसे मुझे लगता है कि लोग मेरे से मिलने आते हैं, मैं जिसका भी कोई मेरे को छोटा मोटा काम कहता है, मैं तुरंत प्रभाव से वो काम करने की कोशिश करता हूँ। और मेरी ये दिल इच्छा है कि मैं बावल विधानसभा से पूरी तैयारी के साथ मैं उतरूँगा और काम करूँगा, क्योंकि मुझे 7 साल सरकार में हो गए हैं। और मुझे ये है कि पीछे जब भी मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, 55,000 के करीब सफाई कर्मचारियों का डेटा है मेरे पास पूरे हरियाणा का, और उनके विद फ़ोन नंबर मैं कांटेक्ट में रहता हूँ। और आपने देखा होगा जब कोरोना काल में सफाई मित्र उत्थान सम्मेलन मैंने 2021 में कराया, और वहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुल कार्यक्रम रहा। और उसी के हिसाब से मैं अपने जर्नी को लेके चलता हूँ डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, और तकरीबन जो सफाई कर्मचारियों की बात करूँ या जो दूसरे अपने लोग हैं जो अपने बावल विधानसभा के हैं या रेवाड़ी के लोग हैं, तो मेरे पास जो जिस तरह के काम के लिए आते हैं, तो मैं पूरी भरपूर कोशिश करता हूँ कि मैं उस पे अपने जो दायित्व मुझे सरकार ने दिया वो मैं खरा उतरने की कोशिश करता हूँ। रणनीति क्या रहेगी? मेरी रणनीति ये है कि जो भी मैं देखा है कि भाई यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर है यहाँ पे, तो जैसे काम होना चाहिए वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करूँगा। मैं अपना काम अभी भी कर रहा हूँ, तो वो भी हमारी पार्टी के हैं, मैं भी पार्टी में काम कर रहा हूँ। तो जो पार्टी डिसाइड करेगी, मेरा रणनीति यही है कि मैं लोगों के बीच में जाऊँ और उनके सुख दुख है उनसे अपने साझा करूँ, और उनके सुख दुख के बारे में पता करके जो भी उनकी छोटी मोटी जो समस्याएं हैं डेली बेसिस की, वो मैं क्लियर करता हुआ, ग्रीवेंसेस सुनता हुआ उनकी आगे चलता रहूँ। और लोगों में मैं एज ए कॉमन मैन अभी भी रहता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मैं रेवाड़ी में कभी भी उस तरह की कोई मेरी स्टेटमेंट या कोई उस तरह की चीज़ें मैं करता नहीं हूँ। जो भी मेरे पास कोई काम के लिए आता है मैं उसका सिर्फ उतना ही कॉन्सेंट्रेट करता हूँ और अपने काम में लगा रहता हूँ। सर, मंत्री जी यहाँ पर कैबिनेट मंत्री जी हैं आपकी पार्टी से, डॉक्टर बनवारी लाल जी, वो 10 वर्षों से यहाँ पर हैं और उनका कहना है कि उन्होंने काफ़ी विकास कराए हैं, तो क्या पार्टी आपको टिकट दे सकती है? देखो, वो कैबिनेट मिनिस्टर है, मैं एज अ चेयरमैन हूँ। और रही बात जैसे अगर वो कह रहे हैं तो विकास कराए हैं उन्होंने, बट सरकार में जो मिनिस्टर है उसका अपना एक ओहदा होता है और उनको कराना भी चाहिए विकास, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर है। एज ए चेयरमैन मैं जितना भी मेरे को जो दायित्व दिया गया है मैं उसके हिसाब से काम करता हूँ, मेरा अपना काम है। और जो अगर मान लो पार्टी समझे कि उनको टिकट देना है तो हम मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है और टिकट पार्टी उनको दे। अगर जो पार्टी को ये लगे कि भाई यहाँ पे कोई और भी बीच में, क्योंकि टिकट मांगना सबका राइट है और उसी हिसाब से मैं टिकट मांग रहा हूँ,
क्योंकि मैं बीच में लोगों के गया हूँ, मेरे को जो चीज़ें लोगों ने यहाँ पे बावल में अपना मैं मेंबर पार्लियामेंट का जो इलेक्शन था, उसमें मैं साथ में रहा हूँ, राव साहब के भी साथ में रहा हूँ और भी पार्टी के लिए जो एक्टिविटीज़ मैं करता हूँ, वो मैंने की है। तो मैंने देखा है लोगों में जो भी उनका प्रोफ़ाइल है, वो उनका प्रोफ़ाइल है, जो मेरा प्रोफ़ाइल है, मेरा अपना प्रोफ़ाइल है। तो मैं समझता हूँ कि वो पार्टी डिसाइड करेगी और उसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो हमारी पार्टी में है, मैं भी अपनी पार्टी के हिसाब से चलता हूँ। जो भी पार्टी डिसाइड करेगी, उनको उनको अच्छा लगेगा टिकट देना तो उनको दे, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मेरे को दे। तो उसमें अब मेरा अपना राइट है, मैं उसी के हिसाब से चल रहा हूँ। दक्षिण तो हरियाणा में राव साहब का पूरा कैडर है और राव साहब के आशीर्वाद के बिना यहाँ चुनाव जीतना मुश्किल है। तो आप किस प्रकार से देखते हैं राव साहब के नहीं, मैं राव आशीर्वाद? साहब तो बड़े लीडर हैं यहाँ पे, नेचुरल सी बात है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं है। और पार्टी का उनका पूरा एक तरह से वो पार्टी का जो दक्षिण हरियाणा का अगर सिनेरियो देखा जाए, जो डेमोग्राफी है दक्षिण हरियाणा की, तो उसमें राव साहब एक बड़े लीडरशिप में है और मैं उनके साथ रहा हूँ। मैं आरती राव जी के साथ रहा हूँ और राव साहब जी के साथ रहा हूँ। और वहाँ पे मैं अपना जो गुरुग्राम का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं पुनाना भी गया हूँ, मैं वहाँ पे नूह भी गया उनके साथ, वहाँ पे भी मैं उनके साथ रहा हूँ। और जो हमारा जो तकरीबन जो एक मेरा जो बनता था, उनके कार्यक्रम भी मैंने कराए हैं और मैं खुद भी उनके कार्यक्रमों में रह के अपना जो भी पार्टी में मेरा जो सहयोग रहा है मैंने किया है। और जितने भी जो राव साहब ने भी मेरे को यहाँ पे बूथ डिस्ट्रीब्यूट किए थे 10-15 गांव के, उन पे अच्छा रिजल्ट रहा है यहाँ पे। काफ़ी सारे गांव थे, सुलखा वगैरह और बदराना वगैरह और सांजरवास और काफ़ी सारे गांव यहाँ बड़ंगी वगैरह थे। तो उसमें मैं रहा हूँ, बेरवाल था, मैंने उनके लिए वोट मांगी और उस पे बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। तो ऐसा मेरा राव साहब का मतलब ये है कि भाई वो लीडर तो है ही है बड़े, तो उनका आशीर्वाद रहेगा और पार्टी का आशीर्वाद रहेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई मुझे दिक्कत आने वाली है। भाजपा का सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास। तो बिल्कुल। कमी कहाँ देख रहे हैं? क्या ऐसी चीज़ है जो सरकार को करनी चाहिए या आपके स्वप्न है उसको पूरा करना है बावल क्षेत्र के लिए? मैं ये सोच रहा हूँ कि जो सम्मान बावल वासियों को जो मिलना चाहिए, तो मेरा ये भी रहेगा कि भी जो उनका विकास, सम्मान, काम और जो भी जो लोग हैं, जो एंड ऑफ द क्यू लोग हैं, उनका हमें बिल्कुल ध्यान रख के आगे बढ़े। तो उनका आशीर्वाद रहेगा और पार्टी का आशीर्वाद रहेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई मुझे दिक्कत आने वाली है। भाजपा का सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास। तो बिल्कुल। कमी कहाँ देख रहे हैं? क्या ऐसी चीज़ है जो सरकार को करनी चाहिए या आपके स्वप्न है उसको पूरा करना है बावल क्षेत्र के लिए? मैं ये सोच रहा हूँ कि जो सम्मान बावल वासियों को जो मिलना चाहिए, तो मेरा ये भी रहेगा कि भी जो उनका विकास, सम्मान, काम और जो भी जो लोग हैं, जो एंड ऑफ द क्यू लोग हैं, उनका हमें बिल्कुल ध्यान रख के आगे चलना चाहिए, क्योंकि भाजपा का ये मूल मंत्र है। ये उनका अपना शुरू से माननीय मोदी जी ने अपना एक ये मूल मंत्र चलाया हुआ है कि जो पार्टी का एक प्रिंसिपल है कि भाई हमें जो अंतिम व्यक्ति है जो पंक्ति में खड़ा हुआ है, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। और अभी मेरा जो बावल के लोग हैं, जो उनको सम्मान देना चाहिए, वो मैं सम्मान दूंगा। और जो उनका एक तरह से जो मेरा ये कार्य क्षेत्र है, अभी भी मैं चेयरमैन हूँ, मैं अभी भी लोग आते हैं मेरे पास, तो मैं उनको पूरी तरह से दिल से सम्मान करता हूँ। और उनका रेवाड़ी वासी भी मैं कहूँ अपने डिस्ट्रिक्ट के, तो यहाँ पे मैं उनका पूरा, कोई ऐसा काम है नहीं मेरे पास जो भी जो लोग आते हैं कि वो यहाँ से रुष्ट होके जाते हो, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, वो कोई काम सारे हो भी नहीं सकते हैं, वो सभी को पता है। लेकिन मैं पूरी 100% कोशिश करता हूँ कि वो काम मैं उनके करवाऊँ और मुझे उनका प्यार भी मिलता है और अभी आगे मिलेगा, क्योंकि मैंने इसमें पार्लियामेंट में देखा है कि काफ़ी लोग मेरे से जुड़े। विकसित भारत संकल्प यात्रा में 22 गाँव में गया हूँ। उन लोगों ने, मैं जब गया तो एक मेरा अपना एक सॉफ्ट नेचर है कि भी मैं किसी से बहुत ज़्यादा उस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करता और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनके साथ कितना रहूँ और रहने की कोशिश करता हूँ। तो यही उनको, वो इसी में खुश हैं कि भई आपने हमारे को सम्मान दिया और आप हमारे को सम्मान करते हो। तो ये एक अच्छा। सर, अगर पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो क्या फिर भी पार्टी की मदद करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि मैं शुरू से मैं पार्टी के साथ हूँ और मेरा तो ये है ही है, पार्टी के बिना तो मैं कुछ है ही नहीं। और पार्टी नहीं होती तो, पार्टी अगर मुझे चेयरमैन नहीं बनाती तो मैं इतनी बात आपके सामने कर ही नहीं सकता था। और पार्टी के लिए मैं बिल्कुल 24 घंटे तैयार काम करने के लिए मैं रहता हूँ, क्योंकि 2 दिन में
अपना ऑफिस से पंचकुला जाता हूँ, वहाँ के 11 डिस्ट्रिक्ट उधर देखता हूँ, 11 अपने यहाँ देखता हूँ। तो मैं निरंतर पार्टी के लिए काम करूँगा। हरियाणा विधानसभा के चुनाव की घोषणा लगभग होने वाली है, तो क्या रणनीति है, क्या जैसे जनसंपर्क अभियान को लेके सभी नेता अपने उम्मीदवार करते हैं, क्या रणनीति है इसकी? बिल्कुल, मेरा काफ़ी मैं नीचे लोगों से मिला हूँ और मैं जाता हूँ गाँव में। मैं काफ़ी गाँव भी मैक्सिमम जितने भी गाँव हैं यहाँ पे 154 गाँव हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि भई 40-50 गाँव में मैं जा चुका हूँ और उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हूँ और मैंने जब उनसे बात की तो दे आर फेड अप कि भई हमारे से कोई मिला नहीं आके। तो उस तरीके की अगर आपको चीज़ है तो मैं भी बैठा हूँ यहाँ पे, तो वो आते हैं मेरे पास। तो ये जो चीज़ें हैं थोड़ा-सा ये मुझे फ़ील हुआ और जो अपना यहाँ के जो लोग हैं, वो डिसाइड करेंगे या पार्टी डिसाइड करेगी, जो अच्छा लगेगा पार्टी को वो करेंगे। मान लो माननीय मंत्री जी को अगर उन्होंने टिकट देना है, तो वो टिकट दें, हम उनके साथ रहेंगे और जो मुझे इस तरह लायक समझती है पार्टी, तो हम पार्टी की रणनीति अपनी बनाएँगे और उसके हिसाब से चलेंगे। लोग वो मुझे भी जैसे लोगों से सुना है मैंने, जैसे आपके माध्यम से ही जैसे अब आपने ये बात करी, तो 1-2 मैं मेरे को भी उस तरीके का फ़ील हुआ कि भई जो अपने जो पर्टिकुलरली जो समाज है, ऐसी समाज है, वो नैरेटिव एक सेटअप किया कांग्रेस ने वैसे कि भई संविधान को बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे और जो मंत्री जी के अगर मान लो बारे में मैंने कुछ पर्टिकुलरली मैंने तो मैं आपको वो कह नहीं सकता, लेकिन जो लोग बोलते हैं या सुनते हैं, उसी को मैं थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी 10 साल हो गए वो रहती है, तो वो लोग अपने अपने ओपिनियन देते हैं, तो उनके अपने ओपिनियन है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता कि भई उनकी अपनी क्या सोच है।